वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, जो कि अब तक हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश चल रहा था, नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। आज सडनली मार्केट एक रॉकेट की तरह भागा है और सेंसेक्स ने स्ट्रॉन्ग रेल दिखाई है। लेकिन क्या ये रेल टिकेगी या ये एक फेक रेल है, आज का पूरा गेम हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मार्केट कितना भागा है। आज आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 में करीबन 0.43% की तेज़ी है। ड्यूरिंग द मार्केट 1.5% के आसपास की तेज़ी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली थी। वहीं पे अगर आप बात कर ले सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स अराउंड 700 से 900 पॉइंट्स की तेज़ी में ड्यूरिंग द मार्केट हमें देखने को मिला। वहीं पे बीएससी सेंसेक्स हमें करीबन 3 बजे के आसपास 3-3.5 पॉइंट्स की तेज़ी में और 0.41% के तेज़ी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर ले, तो बैंक निफ्टी आज स्लाइटली निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है। 3 बजे के आसपास एट द ओपनिंग बैंक निफ्टी भी हमें पॉजिटिव में देखने को मिला था। तो सडन गिरावट के बाद ये जो निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में तेज़ी आई है, इसके पीछे का ओवरऑल मार्केट का रीज़न अगर हम समझने जाए, सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे। पैनिक बाइंग नहीं थी, आज प्लान्ड बाइंग देखने को मिली है। और इसके रीज़न से अगर इसके रीज़न्स हम समझें, तो सबसे पहला रीज़न मार्केट में पॉजिटिविटी का रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरना। ऑयल प्राइसेस डाउन होते तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये बन जाती है और लोअर इम्पैक्ट होता है कॉस्ट पे और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता है। इस वजह और इसका ही इम्पैक्ट जो है हमें ऑटो सेक्टर पे देखने को मिला, पेंट सेक्टर पे देखने को मिला है, साथ ही साथ एविएशन स्टॉक्स पे भी हमें देखने को मिला है। ये सारे ही सेक्टर हमें अच्छे हाइप होते हुए या अच्छे रिटर्न्स बनाते हुए आज देखने को मिले। ड्यू टू द क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें फॉल होते हुए आज नज़र आए हैं। इसके अलावा जो सेकेंड रीज़न है जिसके चलते स्टॉक मार्केट हमें आज तेज़ी में देखने को मिला है, वो है ग्लोबल मार्केट सपोर्ट। यूएस एंड एशियन मार्केट्स जो है आज स्टेबल और पॉजिटिव में देखने को मिले। कोई भी मेजर नेगेटिव न्यूज़ ग्लोबली नहीं चल रही है। तो इस वजह से जब ग्लोबल मार्केट स्टेबल होते हैं तो इंडिया ऑटोमेटिकली ही सपोर्ट ले लेता है और इस वजह से भी आज इंडियन मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। एट द क्लोजिंग मार्केट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोज होगा। ड्यूरिंग द मार्केट मोर देन 1% की तेज़ी निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में भी देखने को मिली थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते मार्केट में 0.50% तक का तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न रहा है जिसके चलते आज मार्केट स्टेबल है, पॉजिटिव रहा है, वो है इलेक्शन रिजल्ट स्टेबिलिटी। हम जानते हैं पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी जो होती है ये रिड्यूस हो जाती है जब इस तरह के रिजल्ट्स के जो न्यूज़ आते हैं उस पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे बढ़ता है और कॉन्फिडेंट होने की वजह से इन्वेस्टर्स जो है प्लान बाइंग करते हैं। अगर मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती है तो ये मार्केट को पसंद है और चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, कोई भी जीते, टीएमसी जीते, बीजेपी जीते, कोई भी जीते, लेकिन उससे लेना देना नहीं होता मार्केट को स्टेबिलिटी से लेना देना है और वही आज हमें मार्केट में देखने को मिला है। तो इलेक्शन रिज़ल्ट के चलते भी हमें मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। वहीं पे जो फोर्थ रीज़न है जिसके चलते मार्केट आज पॉजिटिव में था, वो है शॉर्ट कवरिंग रेल। अब शॉर्ट कवरिंग रेल के बारे में बोले तो पहले लोग बियरिश थे, एक शॉर्ट पोजीशन ही बना रहे थे, लेकिन मार्केट ऊपर गया, शॉर्ट एग्जिस्ट हो गए और रेल तेज़ हो गई आज, और इस वजह से मार्केट पॉजिटिविटी में या हमें तेज़ी में देखने को मिला। जब बियरिश फ्रेज जाता है तो रेल और तेज़ हो जाता है, इसलिए मार्केट में रेल देखने को मिला, पॉजिटिविटी आज देखने को मिली। इसके अलावा जो फिफ्थ रीज़न है जिसके चलते मार्केट में आज पॉजिटिविटी देखने को मिली है, वो है सेक्टर बूस्ट। ऑटो और मेटल सेक्टर जो है इनमें आज अच्छी खासी तेज़ी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने से हुई हैं
ऑटो स्टॉक आज स्ट्रॉन्ग बाइंग में थे, मेटल स्टॉक आज सपोर्ट दे रहे थे ग्लोबल कर्व्स को, और ये दोनों सेक्टर बूस्ट की वजह से हमें जो है आज निफ्टी 50 में भी एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है, एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो ऑटो और मेटल सेक्टर में एक पॉजिटिव बाइंग के साथ ये हमें पॉजिटिविटी आज पूरे मार्केट में देखने को मिली है। अब यहाँ पे सवाल ये है, इज़ दिस रेल इज़ रियल और फेक? तो ये बात को बैलेंस्ड करने के लिए या एग्जैक्टली इसका बैलेंस्ड व्यू निकालने के लिए कुछ चीज़ें, क्रेडिटेबिलिटी जो है ये हमें चेक करनी है। जैसे सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं हम, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है। सेकंड, ग्लोबल सपोर्ट है, जी हाँ बिल्कुल ग्लोबल सपोर्ट भी है। थर्ड, ऑयल प्राइसेस रिफिल हो रहे हैं, यस पॉजिटिव टिक मार्क हो रहे हैं। लेकिन क्या कुछ निगेटिविटी भी है इसमें? तो जी बिल्कुल इसमें कुछ निगेटिव फैक्टर भी है, हमें वो भी चेक करना है। सबसे पहला, एफआईआईज अभी भी सेल कर रहे हैं, निगेटिव। यहाँ पे दूसरा, मार्केट नियर रेजिस्टेंस है, नहीं। तीसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो कि ऑयल के बढ़ने का अगेन है, बिल्कुल है। तो ये निगेटिव फैक्टर है। अब जो पॉजिटिव फैक्टर है और निगेटिव फैक्टर है दोनों को कंपेयर करें तो ये रेल शॉर्ट टर्म हो सकती है, ब्लाइंडली बुलिश होना डेंजरस हो सकता है। जी हाँ, ये जो हमें रेल देखने को मिली आज मार्केट में, मोर देन 1% की तेज़ी थी एट द स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट। ड्यूरिंग द मार्केट कम होते होते क्लोजिंग के टाइम पे आते आते मार्केट 0.50% के आसपास जो है सेटल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो रेल है ये शॉर्ट टर्म हो सकती है, ब्लाइंडली बुलिश नहीं होना है, क्योंकि यही डेंजरस साबित हो सकता है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए, ये सवाल सबको आता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या है मार्केट के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बिगिनर हैं मार्केट में तो एक डोंट चेस रेल ब्लाइंडली, किसी भी मार्केट रेल को ब्लाइंडली चेस मत करो, उसके पीछे मत भागो। दूसरा, वेट करो डीप और कंफर्मेशन का, एक मार्केट की डीप का या कंफर्मेशन का वेट करो, तभी मार्केट में एंटर करने का सोचो। तीसरा, फोकस करो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे ओनली। यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर ही फोकस करना है। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक्स, इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, इंट्राडे बुलिश है, बेरिश है, इस चीज़ के ट्रेंड को फॉलो करना है और स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो आपका एक बड़ा लॉस बन सकता है। तो ये दो चीज़ें एक ट्रेडर को डेफिनेटली फॉलो करना है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ें क्या क्या चेक करनी है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, या मार्केट में जो रेल है ये कंफर्म आगे भी पॉजिटिव रहेगी या नहीं। ये चीज़ें सेल्फली इंडिपेंडेंट आपको देखनी है, बिना डिपेंडेंट हुए किसी भी चैनल पे। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए क्रूड ऑयल का मूवमेंट किस तरह से चल रहा है। क्रूड ऑयल का मूवमेंट जो है ये आपको बताएगा कि मार्केट नेक्स्ट टाइम किस तरीके से भागेगा। दूसरा, तो आपको देखना है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मार्केट डाटा कैसा है, यानी एफआईआईज डीआईएस का क्या चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, बाइंग चल रहा है, उसके ऊपर आपको समझ आएगा कि मार्केट का कर्व किस तरह से मूव करेगा। तीसरा, यानी आपको ग्लोबल मार्केट ट्रेंड को भी फॉलो करना चाहिए, उससे भी आपको समझ आएगा कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। फोर्थ एंड द लास्ट ये है कि Q4 के रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे कि मार्केट किस तरह से स्पेसिफिकली मूव कर सकता है। मार्केट ने आज सरप्राइज़ दिया है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो एक्साइटमेंट में नहीं, स्ट्रैटेजी से काम करे। आप क्या सोचते हो, ये रेल कंटिन्यू होगी या ये ट्रैप है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.